64 साल की उम्र में हिंदू शख्स ने कबूला इस्लाम। आखिर ऐसा क्या हुआ? सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी के 64 साल एक दूसरे मजहब में गुजार दिए हों, जिसने बचपन में अपना घर छोड़ा हो, जिसने सड़कों पर काम किया हो, जिसने ज़िंदगी में तन्हाई देखी हो, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया हो जब एक हादसे के बाद वो कई सालों तक व्हील चेयर पर रहने के लिए मजबूर हो गया हो। उस वक्त शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी आगे किस तरह जाने वाली है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने सिर्फ उसके साथ दोस्ती नहीं की, बल्कि उसे एक नई ज़िंदगी की तरफ ले गए। और आज 64 साल की उम्र में वही शख्स कहता है, अब मुझे अल्लाह ने एक अच्छा रास्ता दे दिया है। ये कहानी है राजा की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में इस्लाम को समझा और फिर अपना नाम रखा मोहम्मद। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक 64 साल के हिंदू शख्स ने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया? और वो कौन लोग थे जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को बदलने में उसका साथ दिया? आज की ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने राजा की पूरी ज़िंदगी बदल दी। My age is now is 64. என் பேரு ஏ ராஜா. நான் இப்போ இஸ்லாமத்தில் புரிஞ்சுட்டேன். என் பேரு முகமது. நான் முன்ன टूर गाइड இருந்தேன்। राजा बताते हैं कि आज उनकी उम्र 64 साल है, लेकिन उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। जब वो छोटे थे और स्कूल जाते थे तो उन्हें पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो स्कूल जाना तो चाहते थे, लेकिन घर के माहौल और कुछ पाबंदियों की वजह से उन्हें वो आज़ादी नहीं मिलती थी जिसकी एक बच्चे को ज़रूरत होती है। उन्हें बाहर जाकर खेलना पसंद था, फुटबॉल खेलना, दूसरे बच्चों के साथ वक्त गुजारना, लेकिन उनके लिए ये सब आसान नहीं था। धीरे धीरे उनके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी और फिर एक दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उस वक्त वो बहुत छोटे थे, ना उनके पास कोई बड़ा सहारा था, ना कोई बड़ी दौलत, और ना ही ये पता था कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन ज़िंदगी उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गई जहां उन्हें छोटी उम्र से ही लोगों के साथ काम करना पड़ा। वो कभी छोटे मोटे काम करते, कभी किसी की मदद करते, और बदले में लोग उन्हें कुछ पैसे दे देते। इन्हीं कामों के बीच उनका मेल जोल अलग अलग उम्र के लोगों से होने लगा। बचपन धीरे धीरे निकल गया, जवानी भी गुजर गई और राजा की ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन उन्हें शायद उस वक्त भी ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आने वाला है जो उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल देगा। राजा बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त तब आया जब उनके साथ एक हादसा हुआ। उनकी टांग टूट गई और वो व्हील चेयर पर आ गए। 1-2 महीने नहीं, बल्कि कई सालों तक उन्हें इस मुश्किल हालत में रहना पड़ा। ज़रा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पहले से ही ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका हो और अब अचानक चलने फिरने की आज़ादी भी उससे छिन जाए। राजा कहते हैं कि उस वक्त वो अंदर से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, ज़िंदगी किस तरह जा रही है और उनका भविष्य क्या होगा। तन्हाई बढ़ती गई, परेशानी बढ़ती गई, और धीरे धीरे उन्होंने खुद को ऐसी चीज़ों में डालना शुरू कर दिया जो उनकी सेहत और ज़िंदगी दोनों के लिए नुकसानदेह थी। वो शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे और अपनी ज़िंदगी को खुद ही खराब करने लगे। शायद उन्हें उस वक्त किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उनका हाथ पकड़कर कह सके, तुम अकेले नहीं हो। और फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें वो सहारा दिया जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। राजा की मुलाकात कुछ मलाय मुस्लिम दोस्तों से हुई। इन दोस्तों ने उन्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझा, बल्कि उनके साथ इंसानियत का रिश्ता रखा। उनसे बात की, उनका हाल पूछा, उनके पास बैठे और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। राजा के लिए ये एक बिल्कुल अलग अनुभव था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर किसी इंसान की मदद के लिए आगे भी आते हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने राजा का हाथ थामा, उन्हें संभाला और उन्हें एक नई उम्मीद दी। फिर उनकी मुलाकात अबू नाम के एक दोस्त से हुई। अबू ने भी उन्हें समझाया कि अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो उसकी ज़िंदगी में उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती। राजा के लिए ये बातें धीरे धीरे दिल में उतरने लगीं। वो मुस्लिम दोस्तों के साथ वक्त बिताते रहें, उनकी बातें सुनते रहें और इस्लाम को करीब से समझने लगे। लेकिन शायद सबसे बड़ी चीज़ जो उन्हें महसूस हुई
वो थी अल्लाह का जिक्र। उनके दोस्त उनसे कहते थे, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह को अपने दिल में रखो, अल्लाह का नाम अपनी ज़ुबान पर रखो। और राजा बताते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भी अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सोने से पहले भी उनके दिल और ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र रहने लगा। शायद ये वही वक्त था जब उनके अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। लेकिन राजा के इस सफ़र में सिर्फ दोस्ती ही वजह नहीं थी। उन्होंने इस्लाम को करीब से देखा और मुसलमानों के बीच इंसानियत और मदद के कुछ ऐसे पहलू देखे जिन्होंने उनके दिल को छू लिया। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा जब कोई गरीब होता है, जब कोई ज़रूरतमंद होता है, जब कोई सड़क पर परेशान होता है तो मुस्लिम लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। भूखे को खाना देना, गरीब की मदद करना और ज़रूरतमंद इंसान का साथ देना, ये चीज़ें राजा को बहुत पसंद आईं। उन्होंने महसूस किया कि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा तरीक़ा ज़िंदगी है जिसमें इंसान को दूसरे इंसान के काम आने की भी तालीम दी जाती है। और शायद यही बात उनके दिल के सबसे करीब चली गई। राजा कहते हैं कि उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों में एक ऐसी चीज़ देखी जिसकी उन्हें अपनी पिछली ज़िंदगी में कमी महसूस हुई थी। वो था एक दूसरे का साथ, मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना, गिरे हुए इंसान को उठाना और किसी को ये महसूस ना होने देना कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। राजा की उम्र अब 60 साल से ऊपर हो चुकी थी। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका था। लेकिन शायद इंसान की ज़िंदगी में कोई भी वक्त देर से नहीं आता अगर उसे सही रास्ता मिल जाए। राजा धीरे धीरे इस्लाम को समझते गए, अल्लाह के बारे में जानने लगे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने लगे। उनके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बढ़ती गई। और फिर वो वक्त आया जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और राजा से बन गए मोहम्मद। 64 साल की उम्र में एक ऐसा फ़ैसला जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। वो कहते हैं कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी पहले से बेहतर महसूस होती है। उन्हें लगता है कि अब उन्हें जीने का एक रास्ता मिल गया है, एक ऐसा रास्ता जिसमें इंसानियत है, मोहब्बत है, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा है और सबसे बढ़कर अल्लाह पर भरोसा है। दोस्तों, मोहम्मद की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी घटना होनी चाहिए, लेकिन कई बार एक छोटा सा इंसानी व्यवहार, एक दोस्त का हाथ, एक अच्छी बात या किसी मुश्किल वक्त में दिया गया साथ किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मोहम्मद के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो मुश्किल में थे, जब वो व्हील चेयर पर थे, जब वो तन्हा थे, जब वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में उलझा रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें उम्मीद थी और उन्हें अल्लाह की तरफ आने का रास्ता दिखाया। और आज वही इंसान 64 साल की उम्र में कहता है, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है कि किसी इंसान के लिए हिदायत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। उम्र चाहे 20 साल हो, 40 साल या फिर 64 साल, अगर अल्लाह किसी के दिल को हिदायत देना चाहे तो इंसान की पूरी ज़िंदगी भी उस एक पल के सामने छोटी पड़ जाती है। आज राजा नहीं बल्कि मोहम्मद अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र पर है। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें वो कहते हैं कि अब उन्हें सुकून महसूस होता है, अब उन्हें जीने का एक मकसद महसूस होता है और अब वो चाहते हैं कि वो भी दूसरों की मदद करें जैसे कभी उनके दोस्तों ने उनकी मदद की थी। यही शायद इस्लाम की खूबसूरती है कि जब कोई इंसान खुद किसी मुश्किल से निकलता है तो उसके दिल में दूसरों के लिए भी रहम पैदा हो जाता है। और मोहम्मद की कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि किसी इंसान को कभी उसके हाल पर मत छोड़िए। हो सकता है आपकी कही हुई एक अच्छी बात, आपकी दी हुई एक छोटी सी मदद या आपका बढ़ाया हुआ एक हाथ किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। और कौन जानता है, शायद वही इंसान एक दिन आपके लिए दुआ करने वाला बन जाए। अल्लाह मोहम्मद को उनके इस नए सफ़र में इस्तिकामत दे और हमें भी इंसानियत, मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस पर अभी क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें।